with me, but can anyone tell me? देखो, एक्चुअली बात करें आमतौर पे जनरली बात करें, ठीक है ना, तो भैया यदि आप किसी भी कंट्री का यूथ डेवलप करना है तो उसके लिए भैया आपको सबसे पहले अपनी कंट्रीज की एजुकेशन सिस्टम और अपनी कंट्री की हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है, नीड क्यों है, एजुकेशन सिस्टम की नीड क्यों है और हेल्थ सिस्टम की नीड क्यों है? क्योंकि देखो जैसे जैसे टाइम पड़ रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है भैया, एक तरीके से लोग टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रही है तो भैया लोगों का एडवांसमेंट बढ़ रहा है। अब जब लोगों का एडवांसमेंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि भैया लोगों को जानना भी जरूरी कि भैया क्या एडवांसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब यदि हम आज की तुलना पहले की तुलना में कंपेयर करें तो एंशिएंट टाइम में और आज के टाइम में भैया बहुत 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 जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। एंशिएंट टाइम में क्या था भैया, फॉर द पर्पस ऑफ द फॉर द अर्निंग ऑफ द मनी, फॉर अर्न एनीथिंग और फॉर एनीथिंग न्यू फॉर यू, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करते थे, खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, या फिर आप एक तरीके से एग्रीकल्चर नहीं किया तो आप किसी के यहाँ एक तरीके से नौकर बन के रह जाते थे। बट आज के टाइम पे वैसा नहीं है। आज के टाइम पे क्या, यदि आप एग्रीकल्चर नहीं करते हो तो आप किसी सर्विसेज के अंदर जाओगे, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम करोगे, या यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करते हो तो आप ट्रांसपोर्ट के जाओगे, ट्रांसपोर्ट के अंदर जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हुआ कैसे, ये हुआ भैया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण हुआ। अब यदि इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अंदर यदि आपको अपने बंदे डालने हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। पहले के टाइम पे एजुकेट क्यों नहीं करते थे, क्योंकि देखो पहले के टाइम पे अर्निंग रिसोर्सेज भी होता था और नौकरशाही होती थी। एग्रीकल्चर करने में क्या है भैया, कोई तरीके से कोई इतना पोल्यूशन वोल्यूशन होता नहीं था, खेती वेती कर दी, जितना फर्टिलाइजर जितना क्या वो प्रोड्यूस हुआ उससे अपना पेट बन गया बस। उसको ना तो सेल करना था और नहीं किसी से कुछ एक्स्ट्रा खरीदना था। यदि ज्यादा एक तरीके से एडवांसमेंट हो जाता था तो आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम प्रणाली, तो उससे थोड़ा बहुत वो दे देता था, बाकी जो भी बचा वो अपने फैमिलीज के लिए क्या करता था, यूज कर लेता था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो क्या हुआ भैया, उस चीज को भैया एक तरीके से डिनोट करने लग गया कि नहीं भैया मुझे एक तरीके से एग्रीकल्चर को ट्रेडिंग पर्पस से यूज करना है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ा, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पेस्टिसाइड्स इन सब का यूज किया जाने लगा। अब टाइम तो एडवांसमेंट बढ़ा, बट जैसे 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 करके टाइम आगे बढ़ा तो भैया लोगों को उन चीजों को जानने के लिए भी क्या है, एक तरीके से आपको कुछ ना कुछ सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब कोई माँ के पेट से दूना सीख के आता है कि कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना पेस्टिसाइड डालना है। तो भैया इसी के लिए क्या एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम की क्या है, डिमांड बढ़ी, ठीक है ना। अब दो वर्ड है, एक एजुकेशन और एक लिटरेट में डिफरेंस क्या है ये जानो, ठीक है। एजुकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि वो चीज जो आपके अंदर एक सही गलत पहचान करने की क्या करते, क्षमता पैदा करते। यदि वो चीज आपके अंदर है तो आप एक तरीके से क्या एजुकेटेड हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि यू आर 12th पास 10th पास, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। एग्जाम्पल के अंदर आपके माता पिता, योर फादर मदर नोस कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, सो दैट दे आर एजुकेटेड। राइट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, ठीक है ना। अब जिसके मम्मी पापा क्या कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है और उसका बेटा क्या है 8th या 10th क्लास पास है, बट तब भी उसके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है, उसको सही लेने की समझ नहीं है, तो क्या वो एजुकेट है क्या? नहीं। ऐसा याद रखना कि एजुकेटेड मतलब बंदा वो होता है जो बेसिकली क्या करता है, सही गलत की पहचान करता है। और भाई लिटरेट बंदा कौन होता है? लिटरेट बंदा वो होता है जो बेसिकली क्या करता है, एक तरीके से पढ़ लिखना जान जाता है। इसको ए बोलते, इसको बी बोलते, इसको सी बोलते, सिंपल सी भाषा बोले जिसको सिग्नेचर करना आ जाता है, ही इज कॉल्ड द लिटरेट पर्सन। तो भैया फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री you always require educated person, not a literate person. Am I right? Yes. A educated person has the capability that what is the things in which he has to develop for the sake of the development of the country, or in which thing he can build anything or to invent anything. But a literate person can't do anything, or he can't be so much his mind will be grow in that manner that he can develop anything. Okay ना? तो इसलिए भैया जब भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, आपके स्कूल्स कॉलेजेस में जब भी आपको पढ़ाया जाता है तो इन दोनों फैक्टर को कंसीडर करके पढ़ाया जाता है। बट हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डीप एनालिसिस में ले जाता हूँ, ठीक है ना। हल्का सा डीप एनालिसिस में क्या ले जाता हूँ, सुनो। जो बाहर की कंट्रीज हैं इन दोनों में फर्क क्या है, सुनो। बाहर की कंट्रीज में जो बेसिकली क्या है, पढ़ाई दी क्यों जाती है, ताकि बंदा एजुकेट हो। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई दी जाती है उसका मेन मोटिव क्या है कि हमारे बंदे क्या हो, लिटरेट हो, नॉट एजुकेटेड। Am I right? लिटरेट हो ना। अब बोलो कैसे, देखो आज के टाइम पे, ठीक है ना, आज के टाइम पे तुम्हारी क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज किसके? सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, ये सही है बट ये ऐसा क्यों नहीं। अब हमारे यहाँ के जो नेता के लोग बेसिकली क्या पहले से अनपढ़ है। अब तुम उनसे यदि ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो क्या जानेंगे, क्या जवाब देंगे और क्या जानेंगे, ठीक नहीं।
जैसे एग्जांपल के अंदर पहले के टाइम पे जवाहरलाल बेसिकली जब बात करें कि इंडिया इतना पीछे क्यों रहा डेवलपमेंट में, तो भैया पॉलिटिकल लीडर्स जानते ही नहीं थे कि आपने सुना हुआ है 1960 इंडिया हारा था, अनपढ़ थे, इनको भैया टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती थी, इनको क्या आता था, करप्शन करना आता था। और इन्होंने जब भी भैया एजुकेट के नाम पे यदि बात करें, कभी भी कोई भी प्रोग्राम चलाया तो हमेशा लिटरेसी की तरफ भी फोकस किया, नॉट द एजुकेशन की तरफ, ठीक है ना। कभी भी आप देखते हो कि जब भी डाटा निकलता है, गवर्नमेंट कभी अपना स्टेटिकल डाटा निकालती है तो लिटरेसी लेवल का निकालती है, एजुकेशन का कभी नहीं निकालती। तो इसके लिए भैया हमेशा याद रखना, जो अदर कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इन कंट्रीज के अंदर भैया लिटरेसी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, यहाँ एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे देखते हो कि तुम्हें क्या फर्रे भरने होते हैं, ठीक है ना, बट बाहर की कंट्री, फिनलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर भैया जो बच्चे होते हैं ना, वो इस टाइम के अंदर पता है अपने अपने ब्रांचेस सिलेक्ट कर लेते हैं कि उनको कहाँ जाना है। कभी जर्मनी की एजुकेशन लेवल को और इंडिया की एजुकेशन लेवल को कंपेयर करना। जर्मनी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इस टाइम के अंदर यदि किसी को बेसिकली क्या है, गाड़ियों का शौक है, गाड़ी की इंजीनियरिंग का शौक है, तो इस टाइम पे जो 9वीं 10वीं का बंदा होता है वो गैरेज में जाके काम करना चालू कर देता है। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि भैया वो क्या, उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, गवर्नमेंट ने फ्री करके रखा हुआ है। उसके साथ साथ जैसे क्या होता है, बंदा आगे बढ़ता है तो उसको क्या मिलती है, इसको अप्रेंटिसशिप मिलती है। अप्रेंटिसशिप मतलब क्या, कि उसको गवर्नमेंट क्या करती है, फंडिंग करती है कि क्या करे, आगे जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे। फिर जैसे वो आगे जाता है, अभी जो उसी में इंटरेस्ट आया थोड़ा और, तो पीएचडी कर लेता है, और जब बंदा पीएचडी करता है तो वहां के खुद की कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस, वो खुद क्या करते हैं, उसको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। भाई इंडिया में देखो, 9th में आते हो तो स्कूल ही तुमसे फीस लेता है, कॉलेज में जाते हो तो भैया के लिए तो भैया गवर्नमेंट ही तुमसे फीस लेती है। तो बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। सही है ना। इसलिए भैया हमारे यहाँ के जितने भी टैलेंटेड माइंड लोग होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सत्येंद्र मडेला, वो क्या नाम है, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम खराब है। यहाँ पे हमेशा एक तरीके से क्या लिटरेसी के ऊपर फोकस किया गया, नॉट एजुकेशन। इसके कारण ये लोग बाहर गए, बाहर में इनको क्या मिली, अपॉर्चुनिटीज मिली, क्योंकि भैया वहां का एजुकेशन सिस्टम क्या था, अच्छा था। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होने के कारण इन्होंने क्या किया भैया, एक तरीके से बहुत ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट किया। समझे मेरी बात के अंदर। यदि आज की हम बात करें तो आज के टाइम पे भैया सबकी मोस्टली जितनों की थिंकिंग है, सबकी ऑलमोस्ट नौकरी करने की है कि नहीं। घर वाले भी पूछते हैं कि भैया अच्छा कमा ले तो आप नौकरी करोगे, बट नो वन वांट टू स्टार्ट टू बी अ सेटअप ऑफ अ बिजनेसमैन। किसी के पास बिजनेस लाने का आइडियोलॉजी नहीं है। तुम में से अभी जितनों ने बोला बिजनेसमैन, बिजनेस को तो ये नहीं मालूम कि बिजनेस में होता क्या क्या है। देखोगे तो 9th या 10th के अंदर जब इस उम्र के बच्चे होते हैं, 14 to 15 इयर्स के बच्चे, वो भैया क्या करते हैं, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। वॉरेन बफेट का नाम सुना, बेसिकली एप्पल को खड़ा कर दिया था। अब हम तो जानते हैं कि 30 to 35 इयर्स की एज में उसने एप्पल खड़ा कर दिया, बट उसके पीछे की मेहनत और उसके पीछे का एक तरीके से माहौल क्या रहा, माहौल रहा भैया वहां का एजुकेशन सिस्टम। आज के टाइम पे आपको ये मालूम है कि यदि आपने क्या किया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में। बट वहां बाहर जाके देखोगे तो यदि आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो भी आप क्या एक तरीके से, बहुत एग्जांपल के अंदर स्टीव जॉब्स जो था बेसिकली, वो क्या था एक तरीके से, उसने कॉलेज जैसे उसने 12th पास आउट किया, वो एक एवरेज बच्चा था, 12th पास आउट किया, कॉलेज के सेकंड ईयर में उसने ड्रॉप आउट मार दिया, ठीक है ना। आज के टाइम पे आप सोचते हो ना कि भैया स्कूल 12th तक पूरी कर लो, कॉलेज पूरा कर लो, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। बट बाहर की कंट्रीज में क्या, यदि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आया कि यार ये सब बोरियत हो रहा है, तो क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और वही क्या करते हैं, एक तरीके से रैपिड डेवलपमेंट लेके आते हैं कि भैया देखो, जो साइंटिस्ट होता है वो एक तरीके से क्या होता है, उसको खुलापन चाहिए होता है, वो एक तरीके से छोटी जगह पे सोच नहीं सकता है। एग्जाम्पल के अंदर देखो, आज के टाइम पे बेसिकली यदि मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, वो एग्जांपल में मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं 9th क्लास में था तो भैया मेरा इंटरेस्ट किसमें था, साइंस के अंदर था, मैथ्स के अंदर था, सोशियोलॉजी के अंदर था, सोशल पढ़ने के अंदर था। बट मेरे स्कूल ने क्या किया, एक तरीके से पढ़ाई पे इतना फोकस करवाया कि मेरे अंदर जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला एक तरीके से स्किल था वो डेवलप भी नहीं हो पाया ना। बट वही तुम्हारी स्कूल के अंदर हम बात करें, मतलब हम जिस यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वहां पे क्या है कि तुम्हारा साइंस एंड ये सब तो डेवलपमेंट हो पा रहा है, बट एक तरीके से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेज, मतलब स्पीकिंग स्किल, वो तुम्हारा इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। अब धीरे धीरे उस पर काम तो चल रहा है, बट वहीं तुम बाहर की कंट्रीज में देखोगे ना तो वहां पे सारे फैक्टर्स के ऊपर काम होता है। आपकी स्पीकिंग स्किल पे काम होता है, आपके सिलेबस करिकुलम पे काम होता है, आपकी बेसिकली क्या स्किल्स के ऊपर काम होता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा कम उम्र के अंदर ज्यादा रैपिड क्या होता है, डेवलपमेंट कर जाता है, ठीक है ना।
इसलिए भैया यदि हम बात करें एक और चीज पर्सपेक्टिव में बात करें एजुकेशन के अंदर स्पोर्ट्स की, तो आप में से भैया कितने लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं? अगर तुम्हारे साथ तो यही है कि नहीं? वही बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो भैया वहां पे स्पोर्ट्स खेल है, वहां पे बास्केटबॉल के बेसिकली क्या होते हैं, बड़े बड़े एक तरीके से क्या होते हैं स्टेडियम्स प्रोवाइड होते हैं। वहां पे भैया बेसबॉल के मैचेस होते हैं, वहां पे भैया स्विमिंग करवाई जाती है स्कूल्स के अंदर, वहां पे बेसिकली आपको टेबल टेनिस खिलाया जाता है, आपको लॉन टेनिस खिलाया जाता है, आपको स्क्वैट्स खिलाया जाता है। अब उसके बाद यदि बात करें तो बेसिकली वहां पे एक तरीके से आइस फुटबॉल भी खिलाया जाता है। अब बंदे क्या होते हैं, सुनो इधर, किसी भी युवक का जब तक आप उसका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं करोगे तब तक वो किसी भी चीज का डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना? आप अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये जानते हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है बेसिकली क्या रूम में बैठकर पढ़ता रहता था? भैया ऐसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी भैया एक अच्छा खिलाड़ी था। चेस नंबर वर्ल्ड का जो चेस नंबर 1 प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, तुम जानते हो कि भैया वो 5 टाइम उसने क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, बट तुम ये नहीं जानते हो कि बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर भी है और बहुत अच्छा एजुकेटेड पर्सन भी है। तुम्हारे क्लास के अंदर बहुत कम बच्चे होंगे जिनको स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा थोड़ा स्किल करना आता हो, नहीं है ना? अब ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भैया आपकी गवर्नमेंट ने आपको बेसिकली क्या करके रखा है, वो सिस्टम भी प्रोवाइड करके नहीं रखा है, सही है ना? तुम लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, बट तुमने प्रॉपर वे में कभी क्रिकेट नहीं खेला होगा, कभी तुमने टूर्नामेंट्स नहीं खेले। फिर बाहर की कंट्रीज में क्या होता है भैया, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जहां पे क्या टूर्नामेंट्स होते हैं, बंदे को एक तरीके से क्या होती है भैया स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। आप देखते होंगे कि भैया जो बंदा क्लब ज्वाइन करता है 2-3 साल बाद क्लब छोड़ देता है, और बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। यदि बंदे के अंदर स्किल है तो क्या है भैया एक तरीके से आगे परस्यू कर सकता है, उसके अंदर अपना करियर बना सकता है। जैसे कि हम बात करें क्रिकेट के अंदर तो भैया सब विराट कोहली को देख के विराट कोहली बनना चाहते हैं, सब लोग रणजी तक खेल जाते हैं, सब लोग अंडर 19 तक खेल जाते हैं, बट उसके बाद नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि भैया इंडियन पॉलिटिक्स आ जाती है, प्लस हमारे यहाँ की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि भैया क्रिकेट से कोई पैसा नहीं मिलेगा, सही है ना? अब एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं चेस से। चेस जो है अभी, चेस कितने लोग बेसिकली जानते हो? तुम में से आधों को मालूम भी नहीं होगा, चलो जितने को मालूम है उसके ऊपर टैक्टिक्स लगाते नहीं आता। इसने एक तरीके से कभी स्पोर्ट्स के ऊपर इंप्रूवमेंट किया नहीं है। उसके साथ साथ देखा जाए तो हमारी फैमिली हमेशा कहती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो इस थिंकिंग के बिहाफ पे क्या हम सिर्फ किताबों में घुसे रहते हैं, पढ़ाई बाहर की दुनिया में जाते नहीं है। इससे क्या होता है देखो, इससे तुम्हारे अंदर जो ऑल अराउंड थिंकिंग होती है वो भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है ना? तो यही हमारी कंट्री के अंदर क्या सबसे बड़ी दिक्कत है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, कि हमारी कंट्री ने तो भैया क्या है कि सिलेबस इतना भर भर के डाल दिया, बट उसका यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर वे कहाँ है वो कभी बताया नहीं है, ठीक है ना? अब जैसे कि बात करें लीडरशिप की। लीडरशिप तुमने कहां से सीखी? हो गया स्टैलिन हो गया। अब यदि आपका लीडर खराब है तो आपकी पूरी की पूरी क्या टीम खराब जाएगी, या फिर पूरी की पूरी कंट्री के लोगों के अंदर अराजकता आएगी। इसका आप एक्सप्लेनेशन कहां देखोगे? इनके साथ क्या करोगे? खेलोगे। आपके ऊपर वर्किंग प्रेशर है, बट आपके अंदर क्या ऐसी लीडरशिप क्वालिटी जहां पे क्या पूरी टीम को संभाल रहे हो, तो वहां पे आपके अंदर एक अच्छी क्या होगी, प्रतिभा निकलेगी, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें क्या है हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। तो इसके कारण क्या है कि भैया हमारे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसने क्या है बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या है आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या क्या है सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करी है, योगदान प्रोवाइड नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ भैया पीपल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इसलिए कारण भैया 1947 टू 2010 तक बहुत ज्यादा क्या हुआ पिछड़ा रहा है। अब क्या हुआ 2014 के बाद? 2014 के बाद जो आपकी नई गवर्नमेंट आई इसने क्या किया एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे रैपिड डेवलपमेंट क्या किए, चेंजेस किए। आपने सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सुना था? नहीं सुना होगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर क्या है कि भैया इन्होंने बेसिकली बोला है कि आप क्या करोगे कि अब बच्चों के ऊपर से जो बेसिकली क्या सिलेबस, ठीक है ना, जैसे कि आपके स्कूल में हो रहा है अभी गाड़ी सुधारना, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना, तो इन सब के बिहाफ पे क्या होता है बच्चे के अंदर एक तरीके से क्या होता है टेक्निकलिटी नॉलेजेस आती है। और वही यही सब चीजें पहले क्या थी भैया दूसरी कंट्रीज ने कर रखी थी, तो आज के टाइम पे वो कंट्रीज हमसे बहुत ज्यादा डेवलप कर चुकी है। तो भैया किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में ले लेके फाइनल बात क्या है, फाइनल बात ये कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को क्या करना है, तुम्हें डेवलप करना है। तो उसकी एजुकेशन सिस्टम के अंदर तुम्हें मेंटली एंड फिजिकली तुम्हें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है ना? सही है कि नहीं?
तुम लोग मेंटली तो डेवलप हो जाओ बट फिजिकली डेवलप ना हो तो क्या होगा, तुम ज्यादा सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि ले दे के तुम एजुकेशन दिखाना कहाँ चाहते हो, ऑन द ग्राउंड ही दिखाना चाहोगे ना, ठीक है ना। तुम अपनी शिक्षा का उपयोग कहाँ करोगे, जहाँ पे तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, सही है ना। अब जैसे कि सपोज समझो तुम्हारे घर के ऊपर क्या हुआ, सपोज बाय चांस की क्या हो, कभी फैमिली के अंदर कुछ इश्यू हो जाए, ऊपर से क्या हो तुम कहीं जॉब कर रहे हो, उसी के बीच फैमिली इश्यू आ जाए, प्लस स्टेट भी तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा है, बहुत प्रेशर डाल रहा है, प्लस क्या हो कि तुम्हारे जितने भी क्या सेविंग से सारे खत्म हो जाए, तो यहाँ पे जो तुम्हारे अंदर एक मैनेजमेंट स्किल होगा वो कहाँ से प्रोवाइड होगा, वो प्रोवाइड होगा जहाँ पे तुम क्या होगा, बाहर जाके जहाँ पे तुम काम करोगे वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक तरीके से वो चीज सीखने को मिलेगी। मतलब क्या, सुनो देखो, सपोज तुम एक टीम प्लेयर हो, टीम लीडर हो, अब टीम लीडर हो तो भैया तुम क्या कर सकते हो, पूरी टीम को मैनेज कर सकते हो। अब जब तुम्हारे अंदर मैनेजमेंट स्किल होगा तो लाइफ के अंदर तुम किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो। अब इस मैनेजमेंट के अंदर सॉल्यूशंस तुम्हें कहां से मिलेंगे, तुम्हारे एजुकेशन से मिल जाएंगे जो तुम मेंटली सीखोगे। बट ले देके क्या है कि भैया तुम एक तरीके से बाहर जाके सीखने की क्या होती है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप बाहर जाके कुछ चीज सीखते नहीं हो ना तो भैया आप एक तरीके से वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं कहलाते हो, ठीक है ना। तो ये वाली बात क्लियर हो गई एजुकेशन वाली, इसमें कुछ ज्यादा की। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर। यहाँ पे कितने लोग हैं भैया जो सेव खाते हैं,